जय श्री राधे कृष्णा सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है या आप ये बार बार सुन रहे होंगे कि जुपिटर ने अभी अभी ट्रांजिट किया है कैंसर में, यानी कि बृहस्पति ने कर्क राशि में गोचर किया है। और इससे सभी कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन होगा, कुछ तो अलग होगा, कुछ बदलाव होगा। तो आप भी जानना चाहते होंगे कि क्या बदलाव होगा। तो डेफिनेटली आज मैं वही बताने वाली हूँ कि आपके जीवन में इसका क्या बदलाव आएगा, कैसे आपकी लाइफ में इसके चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कुंडली निकालनी है। आप कुंडली किसी भी एस्ट्रो ऐप पे जाकर के आप निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऐप हो, आप वहां जाकर के अपनी कुंडली को निकाल लीजिए। उसके बाद में आप वो 12 हाउसेस देखिए, लग्न में लग्न की जो आपकी कुंडली है उस पे चले जाइए। उस पे देखिए कि जो 4 नंबर है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं फोन नंबर क्यों कह रही हूँ ढूंढने के लिए। आप हाउसेस भी गिन सकते हैं, नहीं हाउसेस नहीं गिनना है, आपको बस देखना है कि 4 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि कर्क राशि जो है ये चौथे नंबर की राशि है, 4th नंबर की राशि है। तो आपको देखना है कि आपका 4th नंबर कौन से हाउस में लिखा हुआ है। जिस भी हाउस में लिखा हुआ है आपको उसी के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नजर आएंगे। आपकी लाइफ में अलग सा ही एक चेंज, एक अलग सी एनर्जी आपको नजर आ जाएगी कि कुछ तो अलग हो रहा है। तो बात करते हैं, अगर आपके लग्न के पहले घर में यानी कि फर्स्ट हाउस में, यानी लग्न में आपको अगर 4 नंबर यानी कि कर्क राशि है और जुपिटर ने यहाँ अगर ट्रांजिट किया है, तो ये आपकी स्वयं की खुद की पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करेगा। आप देखेंगे कि अचानक से आपको ग्रूम होने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, आपको आपको बहुत अच्छा दिखने का मन कर रहा है। आपको ये लगेगा कि आपके अंदर कुछ तो बदलाव हो रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप अपनी बातों को जैसे पहले नहीं कह पा रहे थे, पिछले कुछ समय से आपके साथ में जो भी गड़बड़ हो रही होगी वो आपको लगेगा कि धीरे धीरे बदल रहा है। आप बिना बात के आपको लग रहा होगा अंदर से, डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपके अंदर अभी भी वो डर होगा, क्योंकि जो पिछला 1 साल सभी के लिए गया है वो सब जानते हैं। बहुतों के लिए बहुत ज्यादा बुरा और बहुतों के लिए मीडियम सा गया हुआ है। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अच्छा गया होगा, बट जो ज्यादातर लोगों ने फेस किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी पर्सनालिटी में इतना डेवलपमेंट आ रहा है, आप अपनी बातों को खुल के रख पा रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। लोग जो आपको ऐसा समझ लीजिए इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपसे आकर के सलाह मांगेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप बता दो कि ये काम कैसे करें, कैसे होगा। तो आपके अंदर इतनी सारी चेंजेस आएंगी। तो ये है ना बहुत अच्छी चेंजेस और है ना अच्छी बात। तो ये आपके लिए रहेगा। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। अगर आपके कुंडली में सेकेंड हाउस में अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका जो जुपिटर है वहां पे ट्रांजिट हुआ है। क्योंकि कर्क राशि में है तो डेफिनेटली आपका जहां भी कर्क राशि होगा वहां पे जुपिटर ने गोचर किया है, जो गुरु है उन्होंने गोचर किया हुआ है। तो सेकेंड भाव जो होता है वो होता है धन का और परिवार का। तो आप अचानक से देखेंगे कि आपकी कहीं ना कहीं से धन में वृद्धि हो रही है, परिवार में प्यार बढ़ रहा है, आपका जो पारिवारिक माहौल है वो बहुत खुशनुमा हो रहा है। धीरे धीरे जो भी आपके फैमिलीज में इशू हो रहे होंगे वो सारे सॉल्व होने लगेंगे। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से धन का सोर्स अपने आप बनता जा रहा है। और कैसे भी हो आपको डेफिनेटली धन का लाभ जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। अब आ जाते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो होता है वो भाई बहनों से जुड़ा हुआ होता है। तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में आपके ब्रदर सिस्टर से, आपके भाई बहनों से कोई ना कोई सपोर्ट जो है वो आपको मिल रहा है। और आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही है। आपको उसमें कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ दिख रहा है कि आपने अपनी फैमिली से यानी कि अपने भाई बहनों से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे चौथे नंबर पे। जो 4th हाउस होता है अगर वहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है आपका, तो आपके ये जो हाउस होता है ये होता है माता का और आपके जो प्रॉपर्टी है उसका होता है। तो अगर आपके इस हाउस में आया है तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी में भी आपका मतलब कोई ऐसा योग बन रहा है जिससे कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर मदर की तबीयत आपकी ठीक नहीं रहती थी तो आपकी मदर की जो तबीयत है वो भी आपको दिखेगी कि बहुत अच्छी होने लगी है।
और अगर आप देख रहे होंगे कि मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई योग बन रहा होगा आपका, जिससे कि आप या तो घर खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे, आपकी मदर की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपके अंदर में एक एक सुख शांति का अनुभव होता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगर ये जो 4 नंबर है आपके 5th हाउस में है, यानी कि अगर जुपिटर ने वहां ट्रांजिट किया है, तो ये हो गया आपका संतान का घर। अब आपको क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको आपके अगर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई किया था कि उनके बेबी हो, तो ये बेबी होने का बहुत अच्छा टाइम है, आपका बेबी होने के पूरे चांसेस है। यानी स्पेशली जो ये जो हाउस है ना, ये हाउस अभी इस समय में जो लाभ देगा सबसे ज्यादा, वो देगा टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को। उनको देखेंगे कि उनके जो लाइफ है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव हुआ था अब उनके साथ में पॉजिटिव पॉजिटिव होना भी शुरू होगा, और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नए चेंजेस आएंगे, उनका मान सम्मान में वृद्धि होगा, उनके साथ में कुछ अच्छा शुरू होगा, और उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नए चेंजेस आएंगे, उनका मान सम्मान में वृद्धि होगा, उनके साथ में कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अब आ जाते हैं छठे घर में। यहाँ अगर गुरु ने ट्रांजिट किया है, यानी यहाँ अगर 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो हो जाता है, ये घर होता है आपके शत्रु का, कोर्ट कचहरियों का, यानी कि बिना बात के जो विवाद होता है उसका होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि वहां आपके शत्रु आपसे पराजित हो रहे हैं, आप देखेंगे कि आपको उसमें विजय प्राप्त हो रहा है, आपके शत्रुओं के ऊपर आपकी विजय प्राप्ति हो रही है, आपका जो पर्सनालिटी है उनके सामने ज्यादा स्ट्रांग होकर के आ रहा है जो आपके शत्रु थे। बट हाँ, यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि आपको जो कोर्ट कचहरी का मामला है, उस मामले में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। बाकी सारी चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी, यानी कि बहुत सारे समय से आपका कोई काम अटक के चल रहा था, वो आप देखेंगे कि वो पूरा हो रहा है। अब आ जाते हैं हमारे सप्तम भाव में। अगर यहाँ पे आपका 4 नंबर लिखा हुआ है और गुरु ने यहाँ पे ट्रांजिट किया है, तो ये हो जाता है आपके शादी का और आपके पार्टनरशिप का। तो आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में एक बहुत ही, अगर आप शादीशुदा हैं तो उसमें एक बहुत ही ज्यादा मतलब प्यारा अनुभव आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आपके पार्टनर्स के साथ आई थी तो वो सॉल्व होती हुई नजर आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शादी का इंतजार किया था, तो यही वो उत्तम समय है जब आपकी शादी हो सकती है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या बहुत टाइम से चाह रहे थे कि किसी पार्टनर के साथ में साझेदारी करके आप बिजनेस करेंगे, तो डेफिनेटली आपका ये काम बनेगा और आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। आपका पार्टनर भी आपके साथ में बहुत लॉयल रहेगा। ये पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है, आपको बहुत फायदा दिलाने वाला है। तो आप कुछ भी अगर इस समय में करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अष्टम घर में, यानी कि 8th हाउस में। 8th हाउस क्या होता है, आपके आयु का होता है और रहस्य विज्ञान का होता है। अगर इस घर में आपका जुपिटर ने ट्रांजिट किया है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इंट्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपको ना इन सब मतलब रहस्यमय चीजों में बहुत ज्यादा आपको मतलब उसमें ध्यान जाने लगेगा आपका, और आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ आप नया जान पा रहे हो। अचानक से आपको कहीं से धन लाभ भी मिलेगा, क्योंकि 8th हाउस अचानक धन प्राप्ति का भी योग बनाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि आपको अचानक से धन लाभ भी मिलेगा। और आपका इस समय हेल्थ जो काफी टाइम से अगर इम्पैक्ट कर रहा होगा, तो उसमें भी आपको सुधार मिलेगा। आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा हो सकता है इस समय में। आ जाते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस जो है वो जुपिटर का खुद का हाउस है, और अगर इसमें 4th लिखा हुआ है आपका, तो आप ये समझिए कि इस समय आपका जो भाग्य है ना, ये सबसे ज्यादा आपका साथ देने वाला है। आपका भाग्य एकदम पीक पे रहने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि कहीं से भी कोई भी आप आकर के आपको मदद कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका भाग्य आपका इतना साथ देगा। इस समय में आपके दूर की यात्राएं या विदेश यात्राओं का भी योग बन रहा है। आपका लक एकदम चरम सीमा पर है। आप इस समय का जितना फायदा उठा सकते हैं आप उठा लीजिए, और आपको कुछ नया, कुछ भी जो आप
करना चाह रहे हो ना, आप मन में सोचिए तो सही। ये कहते हैं ना, ये समय आपके लिए ऐसा है कि जो सोचोगे वो पाओगे, ऐसा वाला समय आपके लिए। तो अच्छा अच्छा सोचिए, क्योंकि जुपिटर अपने खुद के घर में है और आपको लाभ देने के लिए पूरा तैयार बैठे हुए हैं। विदेश यात्रा के पूरे योग बन रहे हैं, या फिर कहीं दूर यात्रा का डेफिनेटली योग बनेगा। काम के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। 10वां घर आ जाते हैं। 10वां घर होता है आपका कर्म क्षेत्र, यानी आपका कार्य कैसा होगा उसका। अब आपका इस समय में आप ये देखेंगे कि आपको अचानक से आपके ऑफिस में जो है रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया है। अपने जो सीनियर्स हैं उससे आपको साथ मिलना शुरू हो गया है। कोई ना कोई नया चीज जो है वो आपको सीखने को मिल रहा है या सिखाने को मिल रहा है। आपके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके करियर को पीक पे पहुंचाएगा। आपकी जो सलाह है अब वो मानी भी जाएगी आपके ऑफिस में। आपका मान सम्मान रुतबा ये जो है ये अब बढ़ने वाला है। तो अगर आपके 10वें भाव में जुपिटर ने प्रवेश किया है, यानी कर्क राशि अगर आपके 10वें भाव में है, आप देख रहे हैं, तो आपके साथ में ये लाभ जो है आपके कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली होने वाला है। अब आ जाते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस जो होता है ये होता है आपको आपका धन संचय का। आप बता सकते हैं आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। आपको कहीं से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, 11th हाउस की तरफ। 11th हाउस जो होता है वो होता है आपके इनकम का। आप देखेंगे कि आपके इनकम के नए नए सोर्सेस बन रहे हैं। आपको भी पता नहीं चलेगा कहाँ से आपको कोई नया अवसर मिल जाएगा और वहां से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। आपके अपने आप ही ऐसा आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपको काम जो है वो कहीं ना कहीं से मिलता ही जाएगा और आपका इनकम का सोर्स बढ़ता ही जाएगा और आपको यहाँ से आप लाभ कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस जो होता है ये आप सभी को पता होगा कि ये मोक्ष का भी होता है और विदेश जाने का भी योग होता है। यहाँ पे आप जो है आप देखेंगे कि आप दान पुण्य में बहुत ज्यादा लग रहे हैं और आपको धर्म कर्म का जो कार्य है ये आप बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं और उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें खर्च कर रहे हैं। और अगर किसी का विदेश जाने का सपना था तो यही वो समय है जब आपका ये सपना पूरा हो सकता है। आपकी जो ये इच्छा है ये डेफिनेटली पूरी होगी और आप विदेश जरूर जा पाएंगे। तो ये था बृहस्पति का पूरा गोचर और उनके जो भी आपको लाभ मिल सकता है उसके बारे में पूरी डिटेल। बहुत सारे लोगों को ये होगा कि मेरी राशि में इसका क्या प्रभाव होगा, तो जी नहीं, राशि में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ये हो रहा है आपकी कुंडली में। आप कुंडली जा करके अपना चेक कीजिए और कुंडली में आप देखिए जो मैंने आपको शुरुआत में बताई कि 12 घरों में 4th नंबर कौन से हाउस में लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड जो है काम आपका सफल होगा, बन जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।